दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने को मिलेगी। और मध्य प्रदेश में बाढ़ के कहर से गरीबों का एक और नुकसान। आपको बता दें, गरीबों को बांटे जाने वाला 6 करोड़ रुपए का चना और गेहूं हुआ बर्बाद। जी हां, आप फोटो में भी देख ही सकते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश में बाढ़ में भारी तबाही मचा रखी थी। लोगों के घर और गांव तक पानी में डूब गए। वहीं बालाघाट की गुगले कृषि मंडी में बने वेयर हाउस यानी गोडाउन में 6 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का चना और गेहूं पूरी तरह से नष्ट हो गया। दरअसल जिस गोदाम में सरकारी अनाज रखा था उसमें पूरे 2 दिन तक पानी भरा रहा, जिससे गोदाम में रखा सारा अनाज सड़ने लगा। ऐसे में चने पर अंकुर लग गए और गोदाम में रखा गेहूं और चना दोनों ही पूरी तरह बर्बाद हो गए। गोदामों पर एक के ऊपर एक थापियों यानी कि जो बोरियां होती है वे जमी हुई थी और पानी इतना ज़्यादा भर गया कि कुछ भी नहीं बचा। दोस्तों आप ही सोचिए, 6 करोड़ रुपए की कीमत का था यह राशन जो गरीबों में बांटा जाना था, लेकिन मौसम की वजह से और पानी की वजह से, बाढ़ की वजह से यह नष्ट हो गया। सरकार को क्या करना चाहिए था, आप हमें कमेंट में बताएं। क्या पहले ही गरीबों में बांट देना चाहिए था? शिवराज सिंह चौहान ने कहा, रोऊंगा नहीं, कहीं से भी पैसा लाकर बाढ़ पीड़ितों की मदद करूंगा। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देवास जिले के बाढ़ प्रभावित नेमावर पहुंचे। 3 वार्डों में कीचड़ में चलकर उन्होंने लोगों से बात की। फिर मंच से कहा कि खजाने में पैसा नहीं है, लेकिन मैं यहाँ उसका रोना रोने नहीं आया हूँ। कहीं से भी पैसा लाएंगे पर आपकी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि पैसा भले ही ना हो, लेकिन मैं ना रोऊंगा और ना ही थकूंगा। कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ करूंगा और बाढ़ प्रभावितों और किसानों की मदद की जाएगी। आपको बता दें कि मकान, बर्तन, ओढ़ने बिछाने सहित गृहस्थी का अन्य सामान जो तबाह हुआ है, सरकार उन सभी का मुआवजा देगी। अभी तत्काल हम प्रति परिवार को 50 किलो गेहूं दे रहे हैं। जी हां दोस्तों, 50 किलो गेहूं सरकार की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को मध्य प्रदेश में दिया जा रहा है। उन्होंने कहा ताकि रोटी तो बन सके। उन्होंने कहा नेमावर के बाईपास पर फ्लाईओवर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा, अरे जब करोड़ों के काम पहले ही कर दिए गए तो अपन कमलनाथ थोड़े ही है, रोते ही रहेंगे कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। उन्होंने कहा, मैं रोने वाला मुख्यमंत्री नहीं हूं, कमलनाथ की तरह पैसे का जुगाड़ करके आप सभी की मदद की जाएगी। जी हां दोस्तों, एक और बड़ा खुलासा हुआ है। एक रिपोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार का पर्दाफाश हुआ है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार ने गरीबों में बांटा मुर्गियों के खाने वाला चावल। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण काल में राशन दुकानों से बांटा गया चावल घटिया क्वालिटी का निकला। यह खुलासा केंद्र सरकार की रिपोर्ट में हुआ है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को एक पत्र लिखकर बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के तहत सरकारी राशन दुकानों से वितरित चावल इंसानों के खाने योग्य ही नहीं था। वह पोल्ट्री ग्रेड का चावल था, यानी कि जो मुर्गियां चावल खाती है वो उसके लेवल का था, इंसानों के लिए वो चावल नहीं था। फिर भी मध्य प्रदेश सरकार ने लापरवाही करते हुए वह चावल इंसानों को बांट दिया, गरीबों को बांट दिया। गरीब बेचारे क्या करते, कोरोना वायरस से वैसे ही परेशान थे, इसीलिए शायद उन्होंने वो चावल भी खा लिया, लेकिन वह इंसानों के लायक नहीं था। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपको भी वो चावल मिला, क्या आपने भी चावल खाया? आपको बता दें, कांग्रेस ने इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग कर दी है। जिन लोगों ने ये सब किया, आप बताइए हमें उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। और दोस्तों समय हो गया है मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की स्थिति जानने का। आपको बता दें, बीते 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश में 21,473 लोगों की जांच की गई। इन लोगों में से 1,424 कोरोना वायरस के मरीज निकल आए हैं। आपको बता दें, इस तरह से कुल मरीजों की संख्या मध्य प्रदेश में
66,914 तक जा पहुंची। हालांकि इनमें से 51,124 मरीज ठीक भी हो गए हैं और अभी भी मध्य प्रदेश में 14,337 मरीज मौजूद हैं जिनका इलाज चल रहा है। बीते 24 घंटों में 27 और लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो गई। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 24 घंटों के दौरान इंदौर में 243, भोपाल में 163, ग्वालियर में 104, जबलपुर में 89, शिवपुरी में 64 मरीज मिले हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को पता ही नहीं मुख्यमंत्री ने बिजली बिल के मामले में क्या किया। जी हां दोस्तों, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स और सस्ते सोर्स कई बार नेताओं को हंसी का पात्र बना देते हैं और उन्हें अपना ही मजाक करवाना पड़ता है जब उन्हें कोई खास जानकारी नहीं होती और वो कुछ भी कह देते हैं। ऐसा ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी हो गया है। आपको बता दें, बिजली बिल मामले में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ऐसा ही नज़ारा ट्विटर पर देखने को मिला। श्री सिंधिया को पता ही नहीं कि सरकार ने बिजली बिल के मामले में क्या फैसला लिया है या फिर उन्हें पता होने के बावजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया उपचुनाव में लाभ उठाने के लिए ऐसे ही झूठ बोल दिए। आपको बता दें कि दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिख दिया कि हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश में बिजली के बिल माफ़ कर दिए हैं, यानी कि अगस्त महीने तक के जितना भी बिल था वो सब माफ़ कर दिया है, ऐसा उन्होंने लिखा। लेकिन इसके बाद सरकार की तरफ से जवाब आया कि बिजली के बिल जो है वह माफ़ नहीं किए गए हैं। दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि मैंने ही आपको पिछली वीडियो में बताया था, तब खबर ये आई थी सरकार की तरफ से कि बिजली के बिल माफ़ कर दिए गए हैं, लेकिन अब सरकार ने बात पलट दी है तो इसमें मेरा भी कोई दोष नहीं है। दरअसल सरकार ने पहले तो बिजली के बिल माफ़ करने को कहा था और अब कह रही है कि बिजली के बिल माफ़ नहीं किए गए हैं, बल्कि उन्हें उधार खाते में लिखा जाएगा और जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक उन्हें लिया नहीं जाएगा, यानी कि वे लिखे रहेंगे और जो बिल है वह दिखाया नहीं जाएगा जनता के आने वाले नए बिलों में। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होंगे वो बिल फिर से जनता से वसूला जाएगा। तो दोस्तों, फिर आप ही बताइए फ़ायदा क्या हुआ? बिल तो आखिर भरना ही होगा। ये सरकार की चापलूसी ही है कि पहले तो कहती है बिल माफ़ हो गए, उसके बाद कहती है उपचुनाव होने के बाद बिल लेंगे। तो दोस्तों, सरकार के इस फैसले का ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कुछ पता नहीं था और उन्होंने बोल दिया कि हमने माफ़ कर दिए। अब आप ही बताएं, सरकार में इतने बड़े नेता को भी ये जानकारी नहीं है कि सरकार ने आखिर क्या किया और नेता कुछ बोल रहे हैं और सरकार कुछ बोल रही है। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ये फैसला आपको कैसा लगा। मुझे उम्मीद अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि बिजली के बिल अब तो भरने ही पड़ेंगे, क्योंकि कुछ लोग खुश हो रहे थे बिजली बिल माफ़ हो गए। आप हमें कमेंट में बताएं इस फैसलों को सुनने के बाद आप किसको वोट देंगे मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में खुल गए हैं 10वीं 12वीं के स्कूल। प्राइमरी और मिडिल स्कूल अभी रहेंगे बंद, सरकार ने कर दिया है आदेश जारी। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर है। आपको बता दें, भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा 30 सितंबर 2020 तक प्राइमरी एवं मिडिल स्कूल टोटल लॉकडाउन के आदेश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल जो है वह नियम और शर्त के साथ खोल दिए गए हैं। आपको बता दें कि जो स्कूल 5वीं तक के होते हैं बच्चों के और 8वीं तक के होते हैं पब्लिक स्कूल, वो तो अभी बंद ही रहेंगे, लेकिन 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के स्कूल खोल दिए गए हैं और स्कूल में बच्चे अपने घर वालों से आज्ञा लेकर जा सकते हैं। आपको बता दें, स्कूल मैनेजमेंट पेरेंट्स की परमिशन लेकर स्कूल कैंपस में एकेडमिक एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं, यानी कि अपने घर वालों से पूछकर ही बच्चे स्कूल में जा सकते हैं। आपको बता दें कि बाकी स्कूल अभी बंद ही रहेंगे, केवल 9वीं कक्षा से 12वीं तक के स्कूल ही अभी शुरू हुए हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बाढ़ आपदा एवं राहत को लेकर सीएम शिवराज ने कलेक्टरों को दिए निर्देश। फसल बीमा पर भी की चर्चा। जी हां दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में सभी जिलों के कलेक्टर एवं एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। मुख्यमंत्री द्वारा यह बैठक बुलाई गई थी। इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश के सभी 52 जिलों के कलेक्टर एसपी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि साथ ही संभागों के कमिश्नर और आईजी भी इस बैठक में शामिल हुए, क्योंकि बहुत ही बड़े लेवल की यह बैठक की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने
बाढ़ के दौरान प्रशासन की तत्परता को लेकर उनकी प्रशंसा की। साथ ही बाढ़ एवं आपदा राहत कार्यों को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने जबलपुर, नर्मदापुर, भोपाल, इंदौर संभाग में बाढ़ की जिलेवार जानकारी ली। पशु हानि, फसल हानि, मकानों की क्षति के बारे में भी उन्होंने जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने बैठक में जिला प्रशासन से कहा कि पूरी संवेदनशीलता के साथ बाढ़ राहत के काम में जुट जाए और संकट के समय में लोगों के साथ खड़े रहे। सती हुई फसलों का सर्वे जल्दी करें, जितनी भी फसल बर्बाद हुई है उसकी लिस्ट बनाएं और लोगों को उसका मुआवजा भी दिया जाएगा। सीएम शिवराज ने समर्थन मूल्य एवं धान खरीदी की समीक्षा करते हुए जिलेवार जानकारी प्राप्त करने को कहा। वहीं कानून व्यवस्था, कालाबाजारी, मिलावट के विरुद्ध अभियान पर भी सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि खाद की उपलब्धता पर स्थिति स्पष्ट करे, किसानों को यूरिया की कमी ना हो, इसे लेकर फर्जीवाड़ा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि प्रशासन पूरी ताकत के साथ यूरिया की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं के उपार्जन को लेकर सभी को बधाई दी और कहा कि धान के उपार्जन के लिए भी प्री प्लानिंग कर ली जाए तथा धान की खरीदी केंद्र बढ़ा लिए जाए, जिससे धान खरीदी सुगम एवं सरलता के साथ हो सके। साथ ही उन्होंने कहा बिजली और ट्रांसफार्मर के मामले में भी लोगों की मदद करते रहे, क्योंकि लोगों की मदद करना ही हमारा कर्तव्य है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी युवा मध्य प्रदेश में रहते हैं, अगर उनके आसपास कोई बूढ़े, बच्चे या औरत परेशान है बाढ़ की वजह से, तो उनकी मदद जरूर करें। मध्य प्रदेश में 4 महीने में दूसरी बार किसानों को मिलेगा फसल बीमा, खातों में आएंगे इतने रुपए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश के लाखों किसानों के लिए बड़ी खबर है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में किसानों की फसलें बर्बाद हुई है पानी और मौसम की वजह से। इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने सभी को उसका मुआवजा देने के लिए बात कह दी है। आपको बता दें कि जितने भी पैसे आपको मिलेंगे हम आपको बताने वाले हैं। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि 3100 करोड़ रुपए बीमा की राशि है, उसको सरकार ने स्वीकृत कर लिया है और जल्द ही लोगों के खातों में उनके बीमे के हिसाब से पैसे पहुंचा दिए जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी किसान हैं और आपके पैसे आने हैं या फिर आपकी फसल बर्बाद हुई है और बीमा कराया हुआ है, तो टेंशन की बात नहीं है, आपके खातों में जल्द ही पैसे मध्य प्रदेश सरकार की द्वारा भेज दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की नब्ज टटोलने के लिए गुजरात और पंजाब के बड़े बड़े नेताओं को भेज रही है कांग्रेस। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा की 27 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव से पूर्व नब्ज टटोलने के लिए आखिर भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेता भी आ गए। भारतीय कांग्रेस कमेटी ने समन्वयक बनाकर गुजरात से मितुल जोशी और पंजाब से कुलजीत बाछल जैसे चुनिंदा नेताओं को मध्य प्रदेश में उतार दिया है। ये दोनों AICC के सदस्य है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों के भाजपा में जाने के कारण ग्वालियर, चंबल सहित पार्टी छोड़ने वाले नेताओं के क्षेत्र में जो सीटें खाली हुई हैं वहां पर चुनाव होने हैं, आपको तो पता ही है। ऐसे में कांग्रेस नहीं चाहती कि इस जो यह मौका है उसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस फिर से अपनी सरकार बनाना चाहती है। इसीलिए कोई कसर ना रह जाए, बड़े बड़े नेताओं को मध्य प्रदेश में भेजा जा रहा है, पूरे देश में से चुन चुन के कांग्रेस के द्वारा। आपको क्या लगता है, कांग्रेस सरकार बना पाएगी मध्य प्रदेश में या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ज्योतिरादित्य सिंधिया फंस गए हैं मुश्किल में, हाईकोर्ट ने निर्वाचन रद्द करने का नोटिस भेजा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर राज्यसभा सांसद बने ज्योतिरादित्य सिंधिया की कुर्सी खतरे में है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का निर्वाचन रद्द करने वाली याचिका को स्वीकार करते हुए चुनाव आयोग एवं ज्योतिरादित्य सिंधिया को नोटिस भेज दिया है। आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया वाली याचिका में हाईकोर्ट में क्या हुआ। हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और उपचुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी को इस मामले में 4 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। याचिका से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, सुमेर सिंह सोलंकी और फूल सिंह बैरैया का नाम हटाने के भी निर्देश हाईकोर्ट ने दिए हैं। आपको बता दें कि विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने ग्वालियर हाईकोर्ट में बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने
शपथ ली तो उन्होंने पूरे कागज भी नहीं दिए और जानकारी छुपाई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिना जानकारी दिए ही अपनी शपथ ग्रहण कर ली और वह मंत्री बन गए, जो कि सरकार की हिसाब से और संविधान के हिसाब से ठीक नहीं है। इसलिए उनके खिलाफ हाईकोर्ट में केस चल गया था और अब कोर्ट ने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुश्किलें बढ़ा दी है। और चलिए दोस्तों, नज़र डाल लेते हैं मध्य प्रदेश के मौसम पर। कैसा रहेगा आने वाले हफ्ते में मध्य प्रदेश का मौसम। आपको बता दें, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार के मौसम विज्ञान के अनुसार मध्य प्रदेश में मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया गया है। आने वाले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश का मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में दिन के समय धूप निकलेगी और तापमान भी बढ़ेगा। सरकार ने भी संडे लॉकडाउन खत्म कर दिया है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए वीकेंड की प्लानिंग की जा सकती है। मध्य प्रदेश के 18 जिलों में सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई। मूसलाधार बारिश के कारण जिन चीज़ों में नमी बैठ गई है उन्हें निश्चित होकर धूप में सुखाया जा सकता है। शाम के समय बादल गिर आएंगे। कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा तेज बारिश की संभावना अभी नहीं बन रही है। पूरे हफ्ते लगभग मौसम साफ रहेगा मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में।